अब क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं। कहता है अगर a और b बराबर है मैग्नीट्यूड में तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का डिफरेंस बताना है। कैसे बताएंगे? तो यहां जब आप देखेंगे तो सबसे पहले मेरी बात समझिएगा, ये रहा वेक्टर a, ये रहा वेक्टर b और अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, ऑफ कोर्स ये a प्लस बी बनेगा, ये माइनस b है तो ये a माइनस बी बन जाएगा। ये टोटल 180 माइनस थीटा है। एक बात समझिएगा, द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज क्लोजर टू द लार्जर वेक्टर। दोनों वेक्टर में से जो लार्जर वेक्टर होता है रिजल्टेंट हमेशा उसके क्लोज होता है। तो दोनों वेक्टर्स में से जो लार्जर वेक्टर होता है रिजल्टेंट हमेशा उसका क्लोजर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए तो क्या होगा? अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात, अगर ये थीटा था तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा बाई 2, और अगर ये 180 माइनस थीटा था तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा बाई 2। ठीक, 180 माइनस थीटा बाई 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 90 माइनस थीटा बाई 2। मेरी बात समझिएगा कि जो वेक्टर सम आया ये थीटा बाई 2 पे आया, और जो वेक्टर डिफरेंस आया 90 माइनस थीटा बाई 2 पे आया। ये a प्लस बी था, ये a माइनस बी था। तो साफ साफ दिख रहा है दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये आपका 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 90 डिग्री। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि जब आप इसको जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री याद रखिएगा। अगर आप इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं दोनों ही सिचुएशन में, उसका जो रिजल्टेंट आता है, जो a प्लस बी और a माइनस बी आता है, दे आर ऑलवेज एट परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर आता है।